गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज का हमारा टॉपिक है बक्सर का युद्ध। इससे पूर्व हमने प्रीवियस वीडियो में प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा था, जो कि अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई आर्थिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम था। प्लासी के युद्ध के निर्णय पर अंतिम मोहर बक्सर के युद्ध ने लगा दी। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित हो गया और शने शने उन्होंने संपूर्ण भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। तो आइए देखते हैं बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि। ईआईसी ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध से पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विश्वासघाती सेनापति मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया था और प्लासी के युद्ध के बाद उसे बंगाल के नवाब का पद दे दिया। लेकिन अंग्रेज़ों की धन की लालसा बढ़ती गई और वे मीर जाफ़र से भी अनेक आर्थिक मांगे करते रहे। जब मीर जाफ़र इन अनैतिक मांगों को पूरा नहीं कर सका तो उसने यूरोपीय शक्ति डचों से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। तब बंगाल के तात्कालिक गवर्नर वेंसिटाट ने मीर जाफ़र को अपदस्थ करके उसके ही दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। इस घटना को बंगाल की रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। किंतु इस घटना को क्रांति कहना तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि क्रांति में जनसाधारण की भूमिका अपेक्षित होती है, लेकिन इस घटना में बंगाल की जनता की कोई भूमिका नहीं थी। दूसरी ओर राजनीतिक क्षेत्र और व्यवस्था में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। बस एक कठपुतली शासक के स्थान पर दूसरी कठपुतली को बिठा देना क्रांति नहीं है, स्वार्थ सिद्धि है, जो कि अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कर रहे थे। पहले सिराजुद्दौला को अपदस्थ करके मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाना और फिर मीर जाफ़र को अपदस्थ करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध भी बहुत समय तक अच्छे नहीं रहे। इनके संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। अंग्रेज़ों की आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थ बढ़ते जा रहे थे। तत्कालिक बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों को अत्यधिक धन, मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव जैसे क्षेत्र देकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हुआ। अंग्रेज़ों के शासन में दिन प्रतिदिन के हस्तक्षेप के कारण प्रशासन ठप हो गया, जिससे त्रस्त होकर मीर कासिम ने प्रशासनिक और वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कई सुधार किए। अब उसने प्रशासन में प्रशासनिक और वित्तीय स्थिति को सुधारने के जो प्रयास किए, उसके महत्वपूर्ण प्रयास निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से दर्शाए गए हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप से बचने के लिए वह राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया और प्रशासनिक पुनर्गठन कर अपने पसंद के अधिकारियों को उच्च पद प्रदान किए। दूसरा, यूरोपीय पद्धति पर आधारित सेना तैयार की और उन्हें कुशल सैन्य प्रशिक्षण दिलवाया। तीसरा, मुंगेर में तोपों और बंदूकों का कारखाना लगवाया। चौथा, प्रशासनिक और वित्तीय अनुशासन लागू किए, कर वसूली को नियमित किया और खिजरी जमा नामक कर वसूला। जो अधिकारी इन्हें जमा नहीं करवाते थे, उन्हें जमा करवाने के लिए बाध्य किया। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक प्रमुख कार्रवाई करते हुए बिहार के उपसूबेदार रामनारायण को मृत्युदंड दिया। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, जब वह दस्तक के दुरुपयोग को नियंत्रित करने में सफल नहीं हुआ तो उसने अन्य भारतीय व्यापारियों को भी बंगाल में निःशुल्क व्यापार का आज्ञापत्र दे दिया, जिससे कि अंग्रेज उसकी इन सुधारों से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए, भयभीत हो गए और उन्होंने उसे भी अपदस्थ करके पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। इस प्रकार पहले सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब पद से हटाया, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। उसके बाद मीर कासिम भी जब उनकी मांगें पूरी नहीं कर सका और उसने कई वित्तीय और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए, तो उसे भी अपदस्थ करके पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। और इन्हीं सब घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप बक्सर का युद्ध अवश्यंभावी हो गया। तो बक्सर के युद्ध के घटनाक्रम के बारे में देखते हैं। मार्च 1763 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपदस्थ किया गया। करवा का युद्ध मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य हुआ। जुलाई 1763 ईस्वी में मीर कासिम को मेजर एडम्स के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने करवा नामक स्थान पर पराजित किया और उसके बाद क्रमशः गिरिया और उद्धवनेला के युद्ध में भी मीर कासिम अंग्रेजों से पराजित हो गया और वह मुंगेर छोड़कर पटना चला गया। पटना में हुए एक हत्याकांड में मीर कासिम ने जर्मन अफसर वाल्टर रेहेनहार्टर यानी सुमरू की सहायता से बहुत से अंग्रेजों की हत्या कर दी।
जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के आँख की किरकिरी बन गया था वो। दिसंबर 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने अवध में शरण ली। अब यहाँ पर मीर कासिम, जो कि बंगाल का अपदस्थ नवाब था, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन बनाया और तीनों की संयुक्त सेना ने अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर यानी कि बिहार के आरा जिले में स्थित स्थान पर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना से संघर्ष किया, लेकिन अंततः वे पराजित हुए। हम देखेंगे यहाँ तीन भारतीय शक्तियाँ जुड़ गई थी। बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और केंद्र में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली सेना के साथ संघर्ष किया, लेकिन ये लोग पराजित हुए। अब इन तीनों पर ही अपमानजनक संधि थोपी गई। पहली संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई, जिसकी प्रमुख शर्तें निम्न हैं। अवध नवाब इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह को देगा। उसे युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 50 लाख 2 किस्तों में देने होंगे। बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर लौटा दी जाएगी। अवध के साथ एक तरह से सहायक संधि की गई, जिसके तहत अवध में अंग्रेजी सेना और रेजिडेंट रखने का प्रावधान था, जो अवध में रहेंगे और सुरक्षा रखेंगे। इस प्रकार से अवध के आंतरिक प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई और उसकी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। एक तरह से सहायक संधि ये की गई। दूसरी जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि थी, वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई, जिसकी शर्तें प्रमुख शर्तें निम्न है। मुगल बादशाह को 26 लाख वार्षिक पेंशन दी जाएगी। उसे इलाहाबाद और कड़ा के जिले प्राप्त होंगे अवध के नवाब से। तीसरा, अंग्रेजों को बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी वित्तीय अधिकार मिल गए और 53 लाख रुपए सालाना बंगाल के नवाब को निजामत व्यय के लिए दिए जाएंगे, जो कि उस समय बहुत ही कम राशि थी। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी और निजामत कार्यों यानी दीवानी यानी वित्तीय और निजामत यानी प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग पृथक करके अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक कार्यों का बोझ भारतीयों पर डाला। मुगल बादशाह और बंगाल और अवध के नवाब को प्रशासनिक कार्यों के लिए बाध्य किया और वित्तीय अधिकार स्वयं के पास रखे, ताकि प्रशासनिक दुर्बलता का उत्तरदायित्व नवाब और मुगल शासक पर थोपकर असीमित अधिकारों का प्रयोग कर सके और किसी भी विद्रोह की संभावना में उभरते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित रख सके। इसे ही बंगाल का द्वैध शासन कहा गया, यानी उन्होंने वित्तीय अधिकारों को अपने पास रखा और प्रशासनिक कार्यों का भार नवाब और मुगल शासक के माथे को दे दिया गया। उत्तरदायित्व विहीन अधिकार यानी उनका ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का कोई उत्तरदायित्व नहीं था, लेकिन उन्हें असीमित अधिकार थे। और वहीं नवाब और मुगल शासक के पास में अधिकार नहीं थे, लेकिन उनके असीमित उत्तरदायित्व थे। इस प्रकार से ये द्वैध शासन उत्तरदायित्व विहीन अधिकार और अधिकार विहीन उत्तरदायित्व का उदाहरण था। बक्सर के युद्ध के कारण पहला कारण है बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा अंग्रेजों की बढ़ती हुई आर्थिक महत्वाकांक्षा को रोकने में विफल हो जाना। दूसरा था मीर कासिम के सुधारों और वास्तविक संप्रभु शासक बनने के प्रयासों ने अंग्रेजों को रुष्ट कर दिया। दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के प्रयास से अंग्रेज नाराज हो गए। सैन्य गठबंधन के निर्माण ने अंग्रेजों को तात्कालिक रूप से भारतीयों की शक्ति को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। अब हम देखेंगे बक्सर के युद्ध का महत्व क्या था। बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध था, जहाँ प्लासी का युद्ध छल कपट के आधार पर जीती गई सैन्य झड़प से अधिक नहीं था। वहीं बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने सैन्य कुशलता का प्रमाण दिया था। प्लासी के युद्ध के निर्णय पर बक्सर के युद्ध ने पक्की मोहर लगा दी थी और भारतीयों की मस्तक पर विदेशी दास्तां अंकित कर दी थी। बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना का कार्य पूरा हो गया था और बंगाल के असीमित संसाधनों के बल पर संपूर्ण हिंदुस्तान पर आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो गई थी। अंग्रेज अब महत्वपूर्ण अवसरवादी शक्ति बनकर उभरे, अपने प्रतिस्पर्धियों की शक्ति को समाप्त कर भारत के एकमात्र शासक के रूप में स्थापित हो गए। कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया गया। राष्ट्र को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पतन की ऐसी खाई में डाल दिया जिसकी आधारशिला बक्सर के युद्ध में रखी गई। द्वैध शासन को लागू कर भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार से अब संपूर्ण भारत में उन्होंने अपनी आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया और अंततः भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। अब यहाँ पर एक शॉर्ट नोट में आ सकता है संक्षिप्त टिप्पणी में श्वेत विद्रोह
का कारण क्या था और ये क्या था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बंगाल के सैनिकों को दोहरा भत्ता मिलता था, जो प्लासी और बक्सर के युद्ध में बंगाल की लूट की धन की वजह से दिया जाने वाला बोनस था, जो शांति काल में भी दिया जाता रहा। क्लाइव ने इसे बाद में बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसे श्वेत विद्रोह कहा गया। क्लाइव ने इसका सफलतापूर्वक दमन किया। धन्यवाद।